महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र धरा, त्रिवेणी का संगम, पवित्र तट, माघ का महीना और ये पवित्र पावन भूमि श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर प्रयागराज। इस पवित्र धरा पर बैठकर भगवान की अविरल कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान जगतगुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो आज विराम की ओर है। एक बार सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन तीर्थराज में बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ में इस पवित्र पावन कथा को आयोजित किया। कथा मंडप में ही विराजमान भेंट द्वारका से महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री गोपाल दास जी बाबा जी, जिनका नित्य स्नेह इस व्यासपीठ पर मिलता है। कथा मंडप में ही विराजमान खाक चौक के अध्यक्ष जी, साथ में ही विराजमान महंत संत साधुजन तपस्वी जन महामंडलेश्वर जी एवं सभी पूरी रात से इस भयंकर कोहरे में जो पानी जैसा बरस रहा है और ऐसे कोहरे में, भयंकर कोहरे में पूरी रात से इंतजार कर रहे इस कथा का, ठंड में सभी शिव भक्त, कथा के आज के यजमान श्री संजय तिवारी जी, श्री शनिदेव धाम, श्री मनोज कुमार जी प्रधान जी, श्री बलवंत कुमार जी क्षेत्र पंचायत सदस्य, श्रृंगवेदपुर धाम प्रयागराज से एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया एवं अपने जीवन को सार्थक किया। ठंड बहुत तेज है, कम्बल ओढ़ के रखो, नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार की आंधी भी बहुत तेज है, शिव पुराण को ओढ़ के रखो, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा।
इस जीवन को सुधारने के लिए, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए शिव महापुराण का होना जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा घर बिगड़ गया, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा परिवार बिगड़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है घर परिवार बिगड़ने से पहले हमारा आहार बिगड़ता है। सबसे पहले बिगड़ता है तो हमारा आहार, सबसे पहले बिगड़ता है तो हमारा भोजन। हम सही आहार ग्रहण नहीं कर पाते और आहार बिगड़ा तो भाषा बिगड़ी, भाषा बिगड़ी परिवार बिगड़ा, और परिवार बिगड़ा तो फिर धीरे धीरे पूरा संसार बिगड़ा। ये पूरा जो समय चक्र है ये पूरा हमारा भोजन पर निर्भर करता है कि हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। क्या आप लोगों के पास में पैसे की कमी है कि आप होटल का भोजन नहीं कर सकते? क्या आप खरीद कर भोजन नहीं कर सकते? पर आप जब किसी मठ मंदिर में जाते हो, संतों के पास जाते हो, साधुओं के पास जाते हो, गुरुजन के पास जाते हो, माघ मेले में आते हो, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धारा सीहोर में पहुंचते हो, तो सबसे पहला काम तुम ये करते हो कि हमें कुबेरेश्वर धाम की ही खिचड़ी को पाना है, होटल में नहीं भोजन करते। माघ मेले में आते हो तो आप सबसे पहले ये विचार करते हो कि हमें माघ मेले में संतों के दरवाजे से भिक्षाव्रत कर कर मांग कर थोड़ा सा भोजन करना। हम मठ मंदिर में जाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा प्रसाद हमें वहां से मिल जाए, थोड़ा सा। और जब वो थोड़ा सा प्रसाद हमको मिलता है तो हमने अपने साल भर में जितना भी व्यर्थ का कुछ खा लिया होता है, व्यर्थ का कुछ पा लिया होता है, तो वो संत साधु मठ मंदिर या कहीं कुबेरेश्वर धाम की थोड़ी सी भोजन प्रसादी पाते हैं तो हमारे भीतर के जो गलत विचार हैं, गलत विकार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते। उन विकारों को समाप्त करने के लिए संत के दरवाजे का, साधु के दरवाजे का, गुरुजन के दरवाजे का, शिव के दरवाजे का थोड़ा सा भाग जरूरी है, थोड़ा सा। और वो थोड़ा सा अंश मात्र भोजन, वो थोड़ा सा अंश मात्र भोजन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, थोड़ा सा। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान देवादिदेव महादेव के पवित्र चरित्र को धारण करने के लिए। और दुनिया के लोगों को ये लगता है कि बताओ इतनी कोहरे में, इतनी ठंड में कौन बोलता है तुमको कि रोड पर पड़े रहो रात भर कम्बल ओढ़कर, नीचे जमीन भी ठंडी है, ऊपर से पानी ओस जैसा गिर रहा है और आप अपनी कम्बल ओढ़कर रात भर कथा का इंतजार कर रहे हो। रात इतने कोहरे में
इतनी ठंड में आप सीहोर वाले बाबा का इंतजार नहीं कर रहे हो। इतने ठंड में, इतने कोहरे में आप उस शिव का इंतजार कर रहे हो जो कैलाश पर बसता है, काशी में बसता है, उज्जैनी में बसता है। शायद बाबा जी, शायद पूरी दुनिया में ऐसे शिव भक्त शायद ही मिलेंगे जो पूरी रात से कांपती हुई ठंड में बाबा का इंतजार करते हो, भोलेनाथ जी का इंतजार। शायद पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसे श्रोता, ऐसे शंकर के भक्त शायद मिलेंगे जो रोड पर, नाली के किनारे, गटर के किनारे, रोड पर अपना एक पतली सी पन्नी बिछाकर, शाल ओढ़कर, कम्बल ओढ़कर रात भर से इंतजार कर रहे हैं और कोहरा पड़ते जा रहा है रात। शायद यहां आने से पहले एक बात कही थी आपसे। कल्पवासी 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। 1 महीने तक सत्संग भजन कर कर पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। यहां आने से पहले कहा था कल्पवासी 1 महीने तक भजन तप कल्पवास करते हैं और आपको और हमको केवल 5 दिन कल्पवास करने का मौका मिला है और वो कल्पवास से हम भी पुण्य कमा कर लेकर जाए, हम भी पुण्य लेकर। और मेरी जीजियों, कल्पवासी एक तंबू के अंदर, एक टेंट के अंदर रहे होंगे 1 महीना, पर आपने वो कल्पवास करा है कि खुले आसमान में, रोड पर सोकर, माई गंगा की गोद में, संतों के आशीर्वाद से, साधुओं के आशीर्वाद से बैठकर रात निकालकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हुए, भगवान की भक्ति को करते हुए अपने ये दिन निकाले, अपने दिन। उसका इंतजार आपने करा है तो वो देव अधिदेव महादेव भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराने देगा, आपकी खुशियां आपकी झोली में जरूर। और सुन लो मेरे भोले त्रिपुरारी, हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे अविनाशी, हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, हे मेरे ओघड़दानी, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर। ये आपकी कृपा से कुछ हमें जो श्वास मिली है, वो श्वास आज कृतार्थ हो गई, जो हमने गंगा जी के तट पर, त्रिवेणी के तट पर बैठकर, त्रिवेणी के घाट पर बैठकर ये पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण किया। और मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी मैं तो कब से खड़ी, मेरी टूटे ना भजन
की लड़ी, भोले जी मैं तो कब से बाबा तेरे दरवाजे पर मैं कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से बाट जो रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ। तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया जरूर होगी, यह निश्चित है और होगी। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, सालों निकल गए, माता अंजना जी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं, दुखी हो गई, कहां जाऊं, किससे कहूं कि मुझे औलाद नहीं हो रही है, मुझे संतान नहीं हो रही। किससे जाकर मैं निवेदन करूं कि मेरे घर में संतान का सुख नहीं। और केवल एक नारी होती है जिसको बहुत सुनना पड़ता है। संतान नहीं होती है तो लोग पुरुष को नहीं कहते हैं कि तुम्हारी औलाद नहीं हो रही है। संतान नहीं होती है तो लोग स्त्री को कहते हैं कि यह इसको औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, ये गर्भ से नहीं है, इसकी औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है। अपशब्द भी अगर कहे जाते हैं तो केवल स्त्री को कहे जाते हैं। संतान नहीं है। अंजना माता को बारंबार, माँ अंजना जी से बारंबार कहा जाता है, बार बार कहते हैं कि तुम्हें संतान का सुख नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं है, संतान नहीं है। थक गई माँ, अंजना माता सुन सुन के थक गई कि मुझे औलाद नहीं, मुझे संतान नहीं, मुझे संतान का सुख नहीं। तब माँ अंजना केसरी बाबा से बोली कि मेरे घर में औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, अब मैं किसको जाकर करूं, किससे निवेदन करूं, किससे प्रार्थना करूं। तो केसरी बाबा ने कहा, एक बेटी अगर अपना दुखड़ा किसी से कह सकती है तो वो अपने बाप से कह सकती है, अपने पिता से कह सकती है। दो पिता हैं, एक ने जन्म दिया और दूसरे ने पालन किया। एक पिता अपना पिता, दूसरा वो परम पिता, दूसरा है वो परम पिता, वो देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, वो घरधानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, वो भी पिता। और मेरी जीजियों, आप बाहर की आवाज बढ़ा रहे हो, अंदर की आवाज नहीं बढ़ रही है। मेरी जीजियों, अपने दुखड़े को अगर कहना है तो एक बार अपने पिता देवाधिदेव महादेव से जाकर, राधे तुम आके सुनो यहाँ बक्सों के पास, देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव के पास, भगवान शंकर के पास, भगवान शिव के पास जाकर, भगवान शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को जरूर कहना चाहिए। भगवान शिव से अपना दुखड़ा जरूर सुनाना चाहिए, जरूर। और मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी मैं तो कब से मेरी
भोले जी ने तो अब अपने जब शिव से जाकर कहोगे तो शिव स्वीकार करेगा। पिता से कहो। अंजना माता ने जैसे ही सुना कि मुझे अपने पिता से जाकर कहना है, अपने बाबुल से जाकर कहना है, अपने पिता से कहना है, तो अंजना माता गौतम बाबा के पास पहुंच गई और गौतम बाबा के पास जाकर माता अंजना ने निवेदन किया। पिताजी बोले, आज तू आ कैसे गई? तू तो कभी आती नहीं थी, समय नहीं मिलता था तेरे को, और तू आज आई है, क्या बात है, तेरे को कैसे आना हुआ? अंजना माता कहती हैं, पिताजी बहुत दिन से मन में एक दुख है, एक दुख है। पिता जान गए। पिताजी ने कहा, तू अपने मुख से मत कह कि तेरे को क्या दुख है। जब तू आई ना, मैं समझ गया हूं तेरा दुख क्या है। तेरी गोदी में लाल नहीं है, संतान नहीं है, यही दुख है ना। पिता परमात्मा दोनों एक ऐसे होते हैं जो बेटी का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि इसको तकलीफ क्या चल रही है, इसको दुख क्या चल रहा है, इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। क्या दुख है इसकी जिंदगी में, एक पिता जान जाता है। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उससे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं रोता, कोई नहीं। बेटी की विदाई में जितना रोता है वो बाप रोता है, बेटी की विदाई में जितना रोता है वो पिता रोता है। जब मां जगतजननी पार्वती जी, जब माता पार्वती जी, जगतजननी पार्वती जी जब विदा हुई, पार्वती माता जब विदा हुई, शिव पुराण वर्णन करती है कि 18 रात्रि तक हिमालय राज ने भोजन तक ग्रहण नहीं किया। कितनी रात्रि? 18। हिमालय राज भोजन नहीं करते हैं पार्वती की विदाई के बाद में, 18 रात्रि तक भोजन नहीं करते। मैनावती कह रही हैं, भोजन तो कर लो, भोजन तो कर लो। जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर, जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर हिमालय राज बैठते हैं, और बेटी पार्वती जी हिमालय राज के साथ में बैठकर भोजन करती थी, तो भोजन की थाली पर पार्वती जी की याद आ जाती है और भोजन की थाली छोड़कर हिमालय राज अपने कक्ष में चले जाते हैं। प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता चले गए। 18 रात्रि निकल गई, हिमालय राज ने भोजन नहीं किया। तब पार्वती जी ने कहा कि अपने स्वामी से, देवाधिदेव महादेव से, मेरा मन करता है मेरे पिताजी के पास चलना चाहिए। मेरे पिता के घर चलना चाहिए। जिन्होंने कन्यादान करा है उस पिता की देहली सूनी हो गई होगी। शिव जी कहने लगे, चलो मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिलाकर लाता हूं। ले गए, और ससुराल का सुख जो मिलना शंकर जी को प्रारंभ हुआ, 1 महीना नहीं हिले। शंकर जी ससुराल में इतना माल पाए, 1 महीना।
दुनिया के लोग कहते हैं सावन का महीना काय का होता है, तो कहा शिव जी की आराधना का। तो सबसे पहले शंकर जी की आराधना सावन के महीने में किसने करी थी? तो कहा पार्वती जी ने करी थी। पार्वती ने करी वो ठीक है, पर उसके बाद फिर किसने करी? तो कहा उनकी सासू जी मैनावती ने 1 महीने तक अपने दामाद की जो सेवा करना प्रारंभ करी, तो देव अधिदेव महादेव ने वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, खूब वरदान दिया, खूब। 1 महीने तक मेरे देव अधिदेव महादेव की सेवा मां जगत जननी, मां जगदम्बा, माता पार्वती जी की माता स्वयं मैनावती ने सेवा करना प्रारंभ, खूब सेवा की, खूब। शिव जी ने वर दे दिया, जाते जाते अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी को ले जाते समय, पार्वती जी को ले जाते वर दे दिया, सासू मां, ससुर जी 1 महीने तुमने मेरी सेवा करी है, जो श्रावण के 1 महीने मेरी सेवा करेगा, जैसा मैंने आपको वर दिया है वैसा कि वैसा ही वर में सारे संसार वासियों को प्रदान कर। 1 महीने तक बाबा देव अधिदेव महादेव की सेवा मां पार्वती, मां जगत जननी की जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की माता मां मैनावती ने करी। 1 महीने खूब करी, और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि वो सेवा का फल इतना प्रखर हो गया कि बाबा भोलेनाथ जी ने वचन दे दिया कि 1 महीने तक यही सेवा में नित्य, 1 महीने तक यही सेवा में रोज, 1 महीने तक यही सेवा मैं स्वीकार करूंगा और उसका फल मैं जगत के लोगों को प्रदान करूंगा। बेटी का मुख देखकर पिता सुखी हो जाता। जब 18 रात्रि तक बेटी के ना होने पर भोजन नहीं किया, तब स्वयं भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर स्वयं पार्वती को लेकर पहुंच गए। आज गौतम बाबा के यहां मां अंजना जी खड़ी है। बेटी तू कुछ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं। मां, मां, पिता बेटी की दशा को जानते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मानो। क्या मानना है? पिता। जिस दिन तुमने देव अधिदेव महादेव को अपना पिता मान लिया, अपना बाप मान लिया, जिस दिन शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, उस दिन शंकर भगवान अपनी बेटी को जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे भोलेनाथ जी ने, जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे शंकर भगवान ने, और अशोक सुंदरी का जब विदा किया, अशोक सुंदरी की जब विदाई करी गई, अशोक सुंदरी जब जा रही थी, तो पिताजी ने अशोक सुंदरी को विदा करते करते कहा, अशोक सुंदरी ने कन्यादान में अपने पिता से वचन लिया है। पाणी ग्रहण संस्कार करते समय, पाणी ग्रहण संस्कार मतलब पानी, जब कन्यादान होता है तो पिता, पाणी ग्रहण संस्कार जब होता है उस समय पर पानी चढ़ाते हुए अपने पिता से संकल्प लिया है अशोक सुंदरी ने। अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया, और अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया कि पिताजी, संसार की कोई भी बेटी भूल से भी अगर आपके मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसको आप बेटी स्वीकार कर कर उसके दुख को मिटाना प्रारंभ कर देना। ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा, ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा शिव जी से।
कभी योग लगेगा तो एक बार अशोक सुंदरी का ब्याह अवश्य श्रवण करना। मां अशोक सुंदरी की जो शादी भगवान देवाधिदेव महादेव ने करी और अशोक सुंदरी का जो बचपन निकला और अशोक सुंदरी की जो युवानी अवस्था आई और अवस्था आने के बाद अशोक सुंदरी के घर में जो संतानें हुई, उन संतानों का जो सुख हुआ और भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो जो क्रम किया वो सारा अशोक सुंदरी के विवाह प्रसंग में सुनिएगा। उसको धारण करिएगा। शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का पवित्र प्रसंग कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। वचन दिया आप सब भगवान शंकर को अपना पिता मानो, शिव जी को अपना पिता मानो। और जब भगवान शंकर को आप अपना पिता मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी का जितना दुख है, तुम्हारी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी के जितनी भी कष्ट हैं वो तुम्हारे नहीं रहेंगे, वो देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे, शिव के। तुम्हारा कुछ नहीं रहना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये संबंध जिस दिन बाप और बेटी का संबंध निश्चित हो जाए, आप शिव को जिस दिन अपना पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, शंकर भगवान को जिस दिन आप पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी, सब तकलीफें शिव की हो जाए, शंकर की हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे। जब हमारे जीवन का संपूर्ण भार, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफें, संपूर्ण कष्ट जब तुम शिव को सौंप दोगे, शंकर भगवान को दे दोगे, तो फिर जीवन तो अपने आप आनंदित हो जाएगा। शिव को गौतम बाबा ने कहा अंजना को देख करके, मुझे लगता है तेरे चेहरा बोलता है कि, तेरा चेहरा बोल रहा है कि तुझे दुख है, तेरी गोदी में संतान नहीं है, तेरी गोदी में औलाद नहीं, तुझे संतान नहीं है, इसलिए तू दुखी है, इसलिए तू कष्ट में है। क्या करूं मैं? और एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे पिता का हाथ थमाया, एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे पिता का हाथ थमाया। अंदर के प्रेशर नहीं आ रहे हैं स्पीकरों के। एक पिता ने दूसरे पिता का हाथ पकड़ाया, कहा एक काम करो, देवाधिदेव महादेव की आराधना करो,
भगवान शंकर की साधना, पार्थिव लिंग का पूजन करो। लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव पूजन का महत्व क्या केवल कलिकाल में है? नहीं, सतयुग में भी पार्थिव का पूजन होता था। मां पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, मां सती ने पार्थिव लिंग का पूजन करा। त्रेता में भी पार्थिव लिंग पूजन का महत्व है। भगवान राम जी अयोध्या से लंका तक गए, बीच में जितने दिन भगवान राम जी रुकते थे वहां पार्थिव पूजन करते थे। और द्वापर में भगवान कृष्ण पार्थिव पूजन करते थे। और कलयुग में आप पार्थिव पूजन करते हो, यही सबसे बड़ा है। कोई ऐसा युग नहीं गया जिस युग में पार्थिव पूजन नहीं हुआ। सतयुग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर में हुआ। सतयुग में स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा ने किया, फिर त्रेता में भगवान श्री राम जी ने करा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने करा, और कलयुग में आप सब पूरी दुनिया के लोग पार्थिव पूजन कर रहे हैं। ये शिव तत्व की प्रधानता। पार्थिव पूजन, पार्थिव पूजन से क्या मिल सकता है? तो पार्वती जी ने पार्थिव पूजन कर कर शंकर को अपना बना लिया, राम जी ने पार्थिव पूजन कर कर लंका को अपना बना लिया, भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन कर कर अपनी रानियों को 16,108 रानियों के संतान की प्राप्ति कर ली। और संसार के लोग कलिकाल में अगर पार्थिव पूजन करते हैं तो पार्थिव पूजन करने से उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती ही है। करो पार्थिव पूजन, पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है। पार्थिव पूजन करने वाला, इसलिए आप लोगों से कहा था अलग से कहीं मिट्टी लेने जाने की जरूरत नहीं है, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में छोटा सा अगर कोई पौधा है, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा हाथ को गीला कर कर चारों तरफ से हाथ फेर कर जलाधारी बना दो, उसी मिट्टी की, उसी पार्थिव लिंग की पूजन कर लो, और वहीं पर एक लोटा भरकर पानी डालकर उसी लिंग का वहीं पर विसर्जन कर दो, हो गई पार्थिव पूजन। इतनी सरल, पार्थिव पूजन से बढ़कर और क्या होगा? इतनी सरल, इतनी सरल, बस वो पार्थिव पूजन वहीं की वहीं हो जाए। पार्थिव पूजन बहुत कठिन पूजन नहीं है, पार्थिव पूजन बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास कोई सामग्री नहीं हो तो मत होने दो, ना हो कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। कितना सुंदर कहा है तुमरुका जी, चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनो चंचुला, संसार की कोई स्त्री, संसार की कोई कन्या, संसार की कोई महिला, संसार का कोई पुरुष, संसार की कोई नारी, कोई पुरुष पार्थिव लिंग का पूजन करती है, करता है, उसका दर्शन करती है, करता है, तो वो जो मन में जो कामना करता है, वो कामना देवाधिदेव महादेव को पूरा करना ही पड़ता है। तुमरुका जी करें चंचुला देवी से, तुमरुका जी करें चंचुला देवी। और बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए
भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो। एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो। मेरे हाथों चूड़ी खन के आज, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मेरे हाथों चूड़ी खन के आज, चढ़ाऊं लोटा जल। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। बस ऐसा वर देना, एक वर तुम देना भोले को दी हो लाल। एक वर तुम देना भोले गोदी हो लाल। मेरी गोदी में मेरा लाल हो। पूरा परिवार पूजूं तुझे आज। हे बाबा ऐसी कृपा करना, पूरा परिवार पूरा कुटुंब तेरी आराधना, तेरी साधना, तेरी पूजन करे। सब परिवार। पार्थिव पूजन से हम अपने मन की सारी कामनाएं प्राप्त कर सकते। पार्थिव एक एकांतेश्वर महादेव होते हैं, कथा सुनिए ना उनकी, जम के बोलो जरा, सुनिए ना। जो एकांत में, कभी तुम गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर गाड़ी से, 2 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हो और लंबा रास्ता है, कहीं जा रहे हो और बीच में अगर कहीं तुमको एकांत में पेड़ की छांव हो, नहीं हो, कहीं बाहर एक चौकोर ओटला बना है, शंकर का शिवलिंग रखा है और वहां शिव जी बैठे हैं अकेले, कोई नहीं, खेत में, बावड़ी में, कहीं सरोवर के नद पर, नदी के तट पर, कहीं कुएं के पास में, कहीं बावड़ी के पास में, कहीं वृक्ष की छांव में, कहीं खुले मैदान में, कहीं रोड के किनारे, एकांत में कहीं शंकर भगवान बैठे हैं। एकांतेश्वर महादेव। एकांत। तुम्हारे पास कोई पूजन का सामान नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है। आसपास के पेड़ों की पत्तियों को तोड़ो, 5-7 पेड़ की पत्तियां तोड़कर बाबा को बड़े प्रेम से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ा दो और अपनी कामना कर कर चले जाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच। एकांतेश्वर महादेव एकांत में। अब कई माताएं कहती, गुरु जी ये कथा सुनने के बाद अब शंकर जी एकांत में मिले कहां? शिव जी तो एकांत में मिलते ही नहीं। हम तो बहुत प्रयास करते, पर अब तो भोले बाबा दिखते ही नहीं एकांत। तो एकांतेश्वर महादेव तो नजर ही नहीं आते, मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। एकांत वो मिलता ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है कि एकांत में शिव जी मिले ना। जिस भक्त की भगवान मुराद पूरी करने वाले होते हैं, तो उस भक्त के लिए चलते चलते उसको एकांत में शंकर मिल ही जाते हैं। एकांतेश्वर महादेव उसको मिलते ही हैं। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र है। मेरा नाम सोमवती गुप्ता, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश के ग्राम सुगिरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं
और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक लोटे जल का और एकांतेश्वर महादेव की पूजन का फल क्या होता है बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी 2019 से कर रहा था। ऐसा कोई एग्जाम मेरे बेटे ने नहीं दिया, सब एग्जाम में बैठता था पर किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैं उसकी बाइक पर बैठकर जा रही थी और अपने बेटे से कहा कि यहां शंकर जी सामने दिखे हैं मुझे, सियोर वाला बाबा कहता है एकांत में बैठे हैं, चल पूजन कर। बेटा कहता है मां जल नहीं है, सामग्री नहीं है, पत्ती तोड़। चढ़ा और बेटे से मैंने वो पत्तियां चढ़वाकर बाबा से विनय करी, सीहोर गई, कुबरेश्वर धाम पर निवेदन कर आई। 20 नवंबर 2024 को बेटे ने एग्जाम दिया। वो एग्जाम देने के बाद भी बेटे का एग्जाम जब क्लियर नहीं हुआ तो बेटे ने कहा मां तू तो कहती थी सियोर वाला बाबा कहता है एकांतेश्वर महादेव देते हैं, फिर क्यों नहीं दिया। मां ने कहा एक बार फिर एग्जाम दे। बेटे ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा 13 जनवरी 2026 को उसका फाइनल रिजल्ट आ गया और असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे विभाग में बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एकांतेश्वर महादेव सुख देते ही हैं, थोड़ा देर लग सकती है, समय लग सकता है, पर एकांतेश्वर महादेव फल जरूर देते हैं। एक पत्र और है, देखिए। मैं रवि कुमार शर्मा भागड़ा चौक, ये वाला शायद पढ़ दिया था अमृतसर से, ये वाला पढ़ चुके हैं ना, नहीं पढ़ा है। मैं रवि कुमार शर्मा भागड़ा चौक पुतली बाजार अमृतसर से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अमृतसर से पुतली बाजार अमृतसर से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। बाबा मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं, बड़ा कठिन है। आप कहते हो किसी की फाइल मोटी होती है तो थोड़ी देर लगती है, पर बाबा आप कहते हो फाइल मोटी है, समय लगेगा पर देगा जरूर। आपके बताए उपाय किए। मेरा 2 बेटा है। बड़ा बेटा सेना के अफसर रैंक की तैयारी कर रहा था, पिछले 4-5 वर्ष से कर रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था। तब मैंने अपने बेटे से कहा शिव जी की आराधना कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुनी कर और बाबा देगा। मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत, शंकर भगवान की आराधना और सीहोर कुबरेश्वर बाबा की कृपा पाया और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा वायुसेना में पायलट फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम ओम जी अवस्थी, पुत्र कामनी अवस्थी, रमेश चंद्र अवस्थी, जिला उन्नाव का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्नाव उत्तर प्रदेश से मेरा नाम ओम जी अवस्थी, पुत्र कामिनी अवस्थी, रमेश चंद्र अवस्थी, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ। बाबा का क्या बखान करूँ गुरुदेव। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पिताजी व माताजी बहुत कठिनाइयों से घर चलाते थे। इन समस्याओं को दूर करने हेतु मुझे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी, जिसे पाने के लिए अपनी पढ़ाई करता और सरकारी नौकरी का एग्जाम देता। लेकिन गुरुदेव बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं सफलता नहीं मिलती। बहुत निराश होना पड़ा था। कई बार मैंने तो हार मान ली, लेकिन मेरी माँ जो रोज आपकी शिवपुराण की कथा टीवी पर सुनती है तो कहती है बाबा पर भरोसा रख, वो एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। उन्होंने मुझसे बाबा पर 1 लोटा जल रोजाना चढ़ाने को कहा और बेलपत्र शहद लगाकर परीक्षा देने को कहा। वह माँ ने पशुपति व्रत भी रखा। गरीबी के चलते गुरुदेव सब मजाक बनाते हैं कि इनको भी सरकारी नौकरी का ख्याल आ रहा है, लेकिन प्रभु मेरे परिवार को कुबरेश्वर महादेव पर पूरा विश्वास था। जब प्रभु उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आना था
बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो कि जो कुछ भी करो शिव पर आश्रित होकर करो। शिव जी पर आश्रित हो गए और बाबा की कृपा से मेरा पुलिस का रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबरों से चयनित हो गया। पुलिस में मेरी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। जहां बैठे हो आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव नाम इसी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले आयो शरण तिहारी यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है और निश्चित आपका भरोसा यदि पक्का है, शिव सुनेगा। एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाई गई एक पत्ती, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया आधा चम्मच दूध भी एक न एक दिन आप पर करुणा कर कर ही रहेगा। एकांतेश्वर वो करुणा कर, वो दया। और यहां तक कहेंगे महाराज जी, कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं हो रहा, सारा तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को जब वो सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया, तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर। सरसों डॉक्टर कह दिए कंठ पर कोई रोग है, वक्षस्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठान आ गया है, रोग आ गया, तो वो रोग धीरे धीरे मिट रहा है, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, पर साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर कर शंकर का विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है।
मैं सुमन मोदनवाल, मेरे पति का नाम रुपेश मोदनवाल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रुपेश मोदनवाल, सुमन मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं सुमन मोदनवाल, जिला जौनपुर, मछली शहर। सुमन मोदनवाल मेरे पति का नाम, रुपेश मोदनवाल मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे पति को कैंसर रोग हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं, घर ले जाओ। हमने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद हम उनको बॉम्बे ले गए। बंबई में उनका इलाज करवाया तो भी डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम समय ले जाओ, 4th स्टेज का कैंसर फैल चुका है, करें तो करें क्या। तब मेरी बहू बोली कि माँ, बाबा कहते हैं अगर विश्वास के साथ शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पिया जाए, कुबरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर पिया जाए, और जो बाबा ने पूर्व में सरसों के फूल का जो उपाय बताया है वो करा जाए तो उसका फल मिलता है। और आज मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से इतने साल हो गए इलाज को, आज बाबा की कृपा से सब दवाइयां बंद हैं और मेरे पति मेरे साथ आज मैं सौभाग्यवती होकर कथा श्रवण कर। गुरुदेव, मेरी बहू को भी 5 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरी बहू को संतान हुई। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। तो शिव पुराण कह रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जब हम कोई मन से, भाव से, हृदय में रखकर शिव को अपने मन की कोई बात कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसे स्वीकार करता। ठीक है, सुमन मोदनवाल। आपके पिताजी को, सुमन मोदनवाल, पिताजी को कैंसर हो गया था। सब जगह का इलाज करा आखिरी में डॉक्टर जवाब जब दे दिए, तब शिव की कृपा से 4th स्टेज का कैंसर था और बाबा की कृपा से आज बाबा की करुणा से बैठे हैं। जोरदार ताली बजाकर। बहू को बच्चा नहीं था, 5 साल के बाद बाबा ने दिया, शिव की कृपा से पुत्र हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का आनंद था। शिव शिव, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजा गणिकाज से तेरे मन को भा, जरा जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो, जरा जरा। उस पर भरोसा किया तो कभी टूट नहीं सकता।
विश्वास किया टूटेगा नहीं, भरोसा किया टूटेगा नहीं। पर निवेदन है, भरोसा करना पर भरोसे को तोड़ना नहीं। कुबेरेश्वर महादेव सीहोर में विराजते हैं। आपका चित्त लग गया कि कुबेरेश्वर बाबा मेरे साथ में हैं, शिवजी मेरे साथ में हैं, मेरे बाबा मेरे साथ में हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपती हूं, तो मेरे घर में अगर थोड़ा बहुत भी तकलीफ, ये कर्मों के हिसाब से तकलीफ आती है, पर थोड़ी बहुत तकलीफ अगर मेरे घर में चल रही है तो ये मेरा पक्का भरोसा करता है मैं लोटा भर के जल चढ़ाती रहूंगी, एक दिन ये समस्या दूर होकर ही रहेगी। वो दूर हो, वो दूर हो। आप ही लगा बेटे का रेलवे लोको पायलट के पद पर हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। महाराज जी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, कल हम लोग वहाँ पे ढूंढते रहे और रघु भैया बोले आप लोग जाइए, हमने बोला रघु भैया से कि देख लेना कल हमको गुरु जी जरूर बुलाएंगे और आपने बुला लिया। जोरदार ताली बजाएं। बेटे का रेलवे पायलट के पद पर हुआ है, लोको पायलट के पद पर साधु शिव तत्व शंभु। बेटा कह रहा है हमें तो भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि बाबा सुन लेता है। सुन, और मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे, भले रोड पर बैठे हो, किसी भी पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में शब्द जा रहा है। जब कथा सुनकर यहां से जाओ तो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर जाना और बोल कर जाना, बाबा अगला पत्र व्यासपीठ पर मेरा पहुंचना चाहिए, बाबा की ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली उससे विनय कर। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। आजा बेटे का सिलेक्शन वायुसेना में पायलट के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। दादा कह रहे हैं कि बेटा फाइटर पेन उड़ाता है, जिससे फाइट की जाती है, लड़ाई की जाती है, वो फाइटर पेन मेरा बेटा उड़ाता है शिव की कृपा से। जोरदार ताली बजाइए। तू आजा भोले जो नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश है मंगल का
वैसे मंगल शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। अंजना माता गौतम बाबा से प्रार्थना करी और गौतम बाबा ने अंजना माता को भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का महत्व बताया। पार्थिव पूजन का महत्व स्वयं गौतम ऋषि माता अंजना जी को कहते हैं और माता अंजना जी ने फिर पार्थिव पूजन करना प्रारंभ किया। एक पिता का काम है बेटी को अच्छी सीख देना। घर में थोड़ा थोड़ा विवाद चलता रहता है, कोई की बुद्धि कई बार धन का भी माना जाता है, कई बार सुंदरता का भी माना जाता है, कई बार विचारों का भी माना जाता है। लड़के को लगता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं तो दिन भर घर में रहती है। कई बार लड़की को लगता है कि मैं कमा कर ला रही हूं, घर चला रही। कई बार सुंदरता का भी माना जाता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, तुम मेरे लायक नहीं। कई बार लड़का कह देता है तू मेरे लायक है। इन सभी अभिमानों से दूर हटकर यदि परिवार को सही से चलाना है तो शंकर पार्वती जी के जीवन को देखिए। शिव पार्वती का जो जीवन है, भगवान शंकर और पार्वती का जो जीवन है उसको समझो। कहाँ हिमालय राज की पुत्री मां पार्वती जी और कहाँ देव अधिदेव। विचार करो, धन परिपूर्ण है, संपदा परिपूर्ण है, सुंदरता परिपूर्ण है, उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ जी के साथ में परिवार को लेकर कैसे चलते हैं, ये शिव कथा बताती है, ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। थोड़ा सा विवाद हुआ, अदालत में पहुंच गए तलाक की बात करने के लिए, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितने मेरे बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है, थोड़ा परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसको समझो, साझा करो, आपस में अच्छे विचार उत्पन्न करो, पर दौड़ दौड़ के बार बार अदालत का रास्ता ना जाए। थोड़ा साझा करिए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, धीरे 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 सब अनुकूल। पर आज का समय ऐसा हो गया है, आज का समय ऐसा हो गया कि लोग एक अंश मात्र भी टेंशन अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि तुमको टेंशन नहीं जाए,
पर छोड़ देना क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? रिश्ते खत्म कर देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? फोन पर बात नहीं करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? उसका मुख नहीं देखोगे तो क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है। कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, पर बात करना बंद बिल्कुल मत करो। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो आपस में कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं है, पर बात करना बंद नहीं करना। भाई से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी खा गया, बहन से झगड़ा हो गया, कुछ लेकर चली गई, जमीन जायदाद हो गया, माता पिता से झगड़ा हो गया, भाई बंधु से हो गया, मित्रों से हो गया, परिवार में हो गया, पति पत्नी से हो गया, लड़ लो, झगड़ लो, खूब कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं। पर क्या बंद नहीं करना है? बात करना बंद नहीं करना। क्यों? कितनी भी कूटा कूटी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, अगर थोड़ी सी बात चलती रहती है तो एक ना एक दिन वो बात प्रेम उत्पन्न कर ही देती है। बस वो बात चलते रहे। वो एक लाइन याद रखो ना तुम तो, ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो। तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है, तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता है। अंजना माता को गौतम बाबा ने कह दिया शिव की आराधना, और कितनी कृपा मेरे भोले बाबा ने करी, जरा देखिए। शंकर भगवान की आराधना अंजना माता ने करी और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। पार्वती जी से कहा पूछो जरा अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने कह दिया कि मुझे पुत्र के रूप में शिव चाहिए, शंकर जैसा पुत्र मुझे हो, शिव। अब भगवान शंकर ने अंजना माता के पास में पार्वती के द्वारा खबर पहुंचाई, पार्वती जाकर बोल कर आओ कि शंकर भगवान गर्भ में नहीं रहते और गर्भ से प्रकट नहीं होते, क्योंकि वो तो आजन्मा गर्भ में नहीं रह सकते। भगवान नारायण गर्भ में रह सकते हैं, ब्रह्मदेव गर्भ में रह सकते हैं, इंद्रदेव गर्भ में रह सकते हैं, सारे 33 कोटि देवता गर्भ में रह सकते हैं, पर शिव गर्भ में नहीं रह सकते। गर्भ में शंकर नहीं रहेंगे। जाओ बोलो। पार्वती जी ने अंजना माता से जाकर निवेदन कर, माँ शंकर भगवान गर्भ में नहीं आ सकते, शिव जी गर्भ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उनका एक अंश मात्र स्वरूप मेरे गर्भ से जन्म ले ले, ठीक है। और पवन देव को बुलाया, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं अपना एक अंश मात्र प्रकट कर सकता, एक अंश। अरे किसी ने कहा गुरुजी एक बात तो बताओ हमको। हमने पूछा क्या? बाली और सुग्रीव का झगड़ा होता था, भगवान राम जी को जाकर बाली को छुपकर मारना पड़ा, सुग्रीव के लिए क्या हनुमान जी नहीं जा सकते थे? हमने कहा बाली को वचन था,
जो झगड़ा करने आएगा तेरे सामने आएगा, उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। हनुमान जी सामने नहीं गए। हनुमान जी के एक रोम के बराबर भी अगर बल बाली के सामने चला जाता तो बाली का शरीर बीच में से फट जाता। इतने प्रबल हनुमान जी महाराज। इतने प्रबल हनुमान जी। एक हनुमान जी के रोम से भी रोम, रोम से भी रोम, रोम के 1000 टुकड़े कर लो, उस 1000 टुकड़े का एक अंश बाली के सामने आता और उसका बल आधा भी बाली में चले जाता तो बाली बीच में से फट जाता, उसको झेल नहीं पाता। इतने प्रबल श्री हनुमान जी थे। और आज के जमाने में लोग कह देते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए। बाली घबरा रहा है, उसका एक रोम का भी 1000वां अंश सामने आ जाता तो बाली की आधी शक्ति हनुमान की मिल जाती तो बाली फट जाता। तो बाली, जरा विचार करो, अब लोग कह रहे कि महाराज जी हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, तो हम उनको देख कर हाथ जोड़ लेते हैं, भैया अच्छा है कि तुम्हारे शरीर में आ गए, इतनी बड़ी शक्ति तेरे शरीर में। वो है बाली एक रोम का 1000वां हिस्सा धारण नहीं कर पा रहा। हनुमान जी आ गए। चलो मान लो हनुमान जी आ भी गए तुम्हारे शरीर में, तो तुमने कौन सी आग लगाई? मान तुम कह रहे हो कि हनुमान जी हमारे शरीर में आ गए, जलाओ। जिस घर में तुम्हें हनुमान जी आए हैं आग लगा दे, फिर तेरी मम्मी तुझ में लगा दे। देख, लगा 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 लगे, छू लग जा। अरे क्यों देवताओं को बदनाम करने में लगे हो भाई? बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म मजबूत हुआ है, उसको मजबूत बने रहने तो ढोंग और ढकोसले में लेकर मत जाओ, पाखंड की ओर लेकर मत जाओ। हनुमान जी का एक रोम का आधा सा भी रोम 1000 टुकड़े कर दो उस रोम के, और वो रोम भी अगर बाली के सामने आ जाता तो बाली की अंदर हनुमान जी की रोम की भी आदि शक्ति आ जाती तो बाली बीच में से फट जाता। इतना प्रबल बल था। क्या समझे हो शंकर भगवान को? क्या समझे हो? लोग कहते हैं देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ। जल क्यों चढ़ाओ? क्योंकि शंकर भगवान का तेज इतना तीव्र है, जब हम जल चढ़ाकर अपने मन की बात करते हैं तो मेरा भोलेनाथ मेरे दुखड़े काटने के लिए दौड़ पड़ता है। चढ़ाओ जल, चढ़ाओ। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए महाराज जी। रीता निषाद, पत्नी पिंटू निषाद, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रीता निषाद, पत्नी पिंटू निषाद। महाराज जी, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की तबीयत पैरालिसिस की वजह से खराब हो गई थी, फिर मैं और मेरी बेटी ने पलंग पर रहकर ही मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया, उसका पूजन में किया, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव। दूसरा पत्र है राधेश्याम साहू, प्रेम शिला साहू। कौन सा बाजार लिखा है? प्रेम शिला साहू। टीवी पे तो दिखाओ। हाँ दिखाओ। कौन सा? थुनी बाजार। थुनी बाजार, जिला गोरखपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो? हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, हमारी बच्ची 11 साल की थी, तब उसको सफेद दाग शरीर पर हो गए।
बहुत दवा कराया, तब भी लोग बहुत दिखाए, तभी हमारी बच्ची ठीक नहीं हुई। गुरुदेव, उसका शरीर पर दाग बढ़ता जा रहा था। हमारी बच्ची को लोग हर कुछ कह देते थे। क्या करें, अब ये बीमारियां तो शरीर में आ गई, अब इसको कौन मिटा सकता। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुई। तब हमारी देवरानी ने कहा, भाभी जी, आपके बेटी को पूरा शरीर ही सफेद होता जा रहा है। वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, आस्था चैनल पर कथा आती है। तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और आपने जो जो उपाय बताए वो सब करे। हम सीहोर पहुंच गए, बेटी को रुद्राक्ष दिलवाया, कंकर शंकर की पूजन कराई और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष लेकर आ गए, तभी हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है। और हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है और जो जो उपाय आपने बताए बच्ची ने वो करे। जैसे गाय के बछड़े का दूध वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा, चंद्रमा वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा। और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी के शरीर के पूरे सफेद दाग मिट गए और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और है। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं ग्राम सुखसा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, मेरा एक बेटा जिसके शरीर में ना जाने कौन सी बीमारी हो गई कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। गुरुजी, उसकी ना तो वो खा सकता था ना पानी पी सकता था, गला बंद सा हो गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच देखी और गले का ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे बेटे का, मैं छोटे से लड़के का कैसे ऑपरेशन कराती, ऑपरेशन का समझ नहीं पाया। तब हम लोग डॉक्टर से कहे कि हमको दवा दे दो, हम ऑपरेशन बाद में करा लेंगे। ऑपरेशन की तारीख निकाली गई और गुरुजी हम तारीख निकलवा कर आ गए। फिर कथा टीवी पर सुनी और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, बेटे को भी ले जाती, नंदी के पास बिठाकर जल बेटे को पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के लिए लेकर गई, फिर वापिस जांच हुई और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी नली साफ हो चुकी है और आवाज भी काम करने लगी और बेटे ने वापिस आनंद पाया। मेरे बेटे का नाम शिवाय गुप्ता है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर किसको? शिव ओघड़ी है। करो आराधना, अंजना माता ने साधना आराधना करी। आराधना पुत्र के रूप में तुम मिल जाओ, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मुश्किल है कि मैं पुत्र के रूप में मिलूं, ये मुश्किल है, पर अंश हो जाएगा। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन हृदय बसो प्रकट हुए। हनुमान जी शंकर भगवान का स्वरूप है। शंकर सुमन केशव। गले में जो प्रॉब्लम हो गया, यही बेटा है जिसके गले में डॉक्टर ने प्रॉब्लम बता दी थी। कुछ खा नहीं सकता था, पानी पी नहीं सकता था, बहुत तकलीफ आ गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। बाबा से खूब जोरदार ताली बजाकर महादेव नमन चरणों स्वीकार। बोलो सब बोलो।
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस तेरी कृपा हो जाए, एक करुणा की दृष्टि तेरी हो जाए, एक कृपा की दृष्टि बहुत प्रकट हो गए। शंकर सुमन केसरी नंदन महा विद्यावान। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, याद रखना, शंकर जी का अंश हनुमान जी और हनुमान जी का एक अंश भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम हनुमान जी का एक रोमावली का अंश। और लोग कह देते हैं हम हनुमान जी को अच्छे से जानते हैं, पड़ोसी हैं तुम्हारे, जान लो, हम अच्छे से जान। तुम कहाँ जानोगे? क्या जानोगे? बस झगड़े में पति पत्नी एक दूसरे से कह देती है ना हम तुमको अच्छे से जानते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। उसके सिवाय तुम कोई कह दे हम शिव जी को जानते हैं, शंकर भगवान तो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, अरे बाप। कोई कह दे शंकर भगवान हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, अरे बाप, शंकर जी तुम्हारे सामने। वो अंजना माता पार्थिव पूजन कर रही हैं, उनके सामने नहीं गए, कह दिया पार्वती तुम जाओ, पूछो क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, शंकर जी तो कभी भी हमारे सामने आके पूछते ही नहीं है कि क्या चाहिए। अच्छा है वो आके नहीं पूछ रहे, वो सुन लेते हैं, पार्वती जी को आज्ञा कर देते हैं, पार्वती जी नंदी को आज्ञा कर देती है, और बाबा नंदी प्रदोष काल में समय पर तुम्हारे यहाँ जाकर तुम्हारी गोदियां भर देते हैं। बस इतनी कृपा, बहुत इतनी करुणा, बहुत बहुत इतनी कृपा, बहुत इतनी करुणा। ठीक है माँ, बेटी ठीक है। बेटी को पूरा शरीर में सफेद दाग हो गया था, बाबा की कृपा से अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में ये बेटी को। अच्छा, पिछली बार आया कह रही हैं कि सबने कहा था कि एक बार कथा के पंडाल में ले जाओ,
तो हम पिछले वर्ष उसको यहाँ पंडाल में लाए थे, सीहोर में भी कावड़ यात्रा में ले गए थे। शरीर पर पूरा रोग ही रोग था। आज हमारी बेटी पूरी तरह से 1 साल भी नहीं हुआ और पूरी ठीक हो गई। ये बाबा की कृपा, उसकी कृपा चाहिए। शिव जिस भाव से आप लोग आए हो, जिस भाव से आप बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, इतना भीड़ हो गया है प्रयाग में, इतना भीड़ हो गया है कि प्रयाग मेला तो चारों तरफ से घिरा ही है, प्रयाग के अंदर भी ट्रैफिक जाम है। और पूरे लोग आश्चर्य में हैं कि इतने आ कहां से गए एकदम। मेले में तो धीरे धीरे आते हैं और जब विशेष स्नान होता है नहाते हैं चले जाते हैं, पर ये तो कमी नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। शिव है, शंकर। और आप विश्वास से अगर कथा सुन रहे हो, भरोसे से भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो निश्चित है कि मेरा भोले बाबा आपकी झोली खुशियों से भरकर जरूर भेजेंगे। वो भेजेगा। और रिश्ता एक शिव जी से जब जुड़ जाता है, भगवान शंकर से जब संबंध जुड़ जाता है, जब भगवान शिव से एक संबंध जुड़ जाता है, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार, शंकर उसको स्वीकार। अंजना माता की शंकर जी के एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट। भगवान का नियम है, थोड़ा सा तो देते ही नहीं है। अभी तक अंजना माता के यहां एक संतान नहीं थी, एक नहीं थे। अब माता अंजना के घर में भी दिया तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया। हनुमान हुए, गतिमान हुए, रतिमान हुए, व्रतिमान हुए, मतिमान हुए, ऐसे हनुमान जी के भाई भी प्रकट। थोड़ा बहुत तो भगवान देते ही नहीं, बहुत। शिव जी हमेशा थोड़ा बहुत नहीं देते, शंकर भगवान बहुता में देते हैं। शंकर भगवान बहुता में प्रदान करते हैं, बहुता में देते हैं। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, बहुता में देते हैं। शिव बहुता। और भगवान भोलेनाथ ने दिया, खूब दिया। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, तारकासुर का संकल्प पूरा करने के लिए भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए। एक असुर का संकल्प पूरा करना, असुर का संकल्प पूरा करना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई दुश्मन नहीं। पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर गंधर्व नाग कन्या अप्सरा जितने भी हैं, शंकर भगवान के असुर भी देवता भी सब शिव के प्रेमी हैं। शंकर भगवान का कोई द्रोही है ही नहीं, शिव का कोई दुश्मन है ही नहीं। और दुनिया के लोग क्या कहते हैं, बजरंग बली काटो दुश्मन की। मतलब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम दिन रात एक ही काम करते हो, तो दुश्मन की नली काटो। भगवान
कितना टाइम बर्बाद करते हो आप लोग व्यर्थ का। भगवान के मंदिर में जाते हो और भगवान से कहते हो मेरी पड़ोसन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान उसको कोसते रहते हो दिन भर बैठे बैठे अपने घरों में। तुम जो दुश्मन है तुम्हारे, जो कष्ट दे रहे हैं तुमको, तुम उनको कोसते रहते हो। और शिव पुराण कहती है इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो उनको कोसने में। एक लोटा जल चढ़ाओ, बाबा से कहो ऐसी कृपा कर, खूब आनंद में मस्ती में खूब मस्त रहूं, खुश रहूं, सारी रोग बीमारी तकलीफ सब दूर कर दे, तेरी कृपा मुझ पर कर दे। और जब उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर बढ़ती चली जाएगी तो किसी को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कुस कुस के खुद ही पड़ जाएगा। काय को तुम्हें विचार करना। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे डॉक्टर बन जाए। हे भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे इंजीनियर बन जाए। हे भगवान हमारे पड़ोसी की 4 मंजिला बिल्डिंग बन जाए। हे भगवान हमारे पड़ोसी की यहां 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। क्यों? अगर हमारे यहां बहू का छोरा छोरी हो, गाड़ी तो है ही नहीं, पड़ोसी की बेल बजाएंगे, उसकी गाड़ी ले जाएंगे। भगवान हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो अपना क्लिनिक छोड़कर नहीं आएंगे, हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आएंगे। और हमारे घर में जरा सी तकलीफ हुई, बेटा जरा पड़ोसी का डॉक्टर का छोरा बेटा देख ले, पड़ोसी के नाते वो निकल कर आएगा। काकी जी चिंता मत करो, सब बीपी मीपी बढ़िया, शुगर बढ़िया, ये बढ़िया, कम से कम चेक करके। और भगवान पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला कर दे। जब भी सियोर वाला महाराज हमारे गाँव में कथा करने आए, हमारे आधे मेहमान पड़ोसी के यहाँ ठहर जाए। भगवान करुणा कर, दया कर। कितनी अच्छी हमारे सतुआ बाबा के कितने अच्छे पड़ोसी हैं, हमें जलन हो रही है देख देख के। सतुआ बाबा के अड़ोसी पड़ोसी को तो देखो, सामने वाले माइक पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है जितने। फिर वही कल वाली बात, चाय की हरिहर हो रही है, संत भगवान आओ। कितने अच्छे पड़ोसी है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जितने कथा में है चाय की। अब इतने अच्छे पड़ोसी और कहां मिलेंगे सतुआ बाबा जी। सामने वाले कितने अच्छे, तुम्हारे पास वाले कितने अच्छे, इधर पीछे वाले तुम्हारे तो अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सब जोरदार, सब जोरदार। पीछे वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, चारों तरफ। हमारे यहाँ तो सतुआ बाबा जी, हमारे यहाँ तो सीहोर में अगर कोई हमारे कोई पड़ोसी के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दे तो झगड़ा हो जाता है। और यहाँ तो 5 दिन से पड़ोसियों के दरवाजे पर टिके बैठे बेगले लेके, कोई हिलने कोई तैयार नहीं। और कल हम माइक में सुन रहे थे, एक बाबा जी कह रहे थे आज की कथा हो गई है, चलो उठो घर जाओ कल आना। तो एक माता की आवाज आ रही थी माइक पे, अभी नहीं जाएंगे, 2 दिन तक और रुकेंगे। तो बाबा जी माइक पे बोल रहे थे इसको छोड़ दो, पड़ोसन को उठाओ, इसको। ऐसे माघ मेले में तो वास्तव में लोग कहते हैं मनुष्य माघ मेले में आता है, हम कहते हैं इतने अच्छे अच्छे संतों के आश्रम बने हैं, सन्यासियों के बने हैं, साधुओं के बने हैं, और जहां इतनी प्रेम की वाणी बोली जाती है तो पक्का है 33 कोटि देवता प्रयाग की भूमि पर जरूर आते हो, जरूर आते हैं। ये प्रयाग की धरा पर जरूर इतने प्रेम से बोलते हैं, और कितने प्रेम प्रेम से बुलाते हैं। हरिहर हो गई है, आ जाओ हरिहर है, आओ। बड़ी कृपा है सतुआ बाबा जी, गजब की कृपा है। अंदर से जलन हो रही हमको तुमसे। शिव शिव है, शंकर शंकर है, इसलिए
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माया भोले बाबा जपो तेरी माया भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्षकी का वध करने के लिए शिव जी पशुपति नाथ बनते हैं। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो 5 सोमवार का होता है। 6 दिए मंदिर में जाते हैं, प्रसाद का मंदिर जाता है, 3 भाग प्रसाद के होते हैं। 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए जलते हैं, प्रज्वलित होते हैं। शिव जी की पूजन सुबह के समय पर जिस थाली से होती है, शाम को वही थाली प्रसाद लेकर दिए लेकर पूजन सामग्री लेकर मंदिर जाती है। 5 दिए मंदिर में जलाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपना लेकर आओ। जो दिया नहीं जलाया है वो लेकर आओ। घर के दरवाजे के पास में बैठकर राइट हैंड दरवाजे का सीधे हाथ की ओर अंदर जाते समय वहीं बैठो, दरवाजे की ओर मुख कर कर दिया जला दो 6 नंबर का। प्रसाद जो लेकर आए हो 1 हिस्सा, भोजन करने से पहले उस प्रसाद के हिस्से को पाओ, फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के होते हैं। एक ही मंदिर में करना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना चाहिए। बीच में रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिन लो। कहीं जाना पड़ जाए तो उस व्रत को ना माने, फिर अगला व्रत कर लो। होते 5 ही व्रत है। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, पूजन की सामग्री लेकर जाओ। जब शाम के टाइम पर दिया लेकर जाओ तो एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्र या पुष्प कुछ भी लेकर जाएं, वो समर्पित करें, बाबा को श्रीफल के साथ भेंट दें। और साथ में जो दिए जलाए हैं प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ। 1 दिया वापिस लेकर आना है 6 दिए में से, और घर के दरवाजे पर लगाकर बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा मेरे ये दुख हैं वो मिटाइए, जो मांगना है बाबा से विनय करिए। ऐसे 5 व्रत पशुपतिनाथ के होते हैं। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से
12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र के काया के रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर वर्णन आया है षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर जाते हैं, शिव पार्वती उनको मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन देकर केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और बाबा रावण के लिए एक स्थापित होकर वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। और भगवान स्वयं राम द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। आगे वर्णन आता है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी को उनका बेटा वापिस देते हैं और कृष्णेश्वर नाथ बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में किया गया। ये कथा तुमरुका जी बाच रहे हैं, चंचुला देवी सुन रही हैं। पति प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को जाती है। तुमरुका जी कहते हैं, हे भोले बाबा, आपने इस कथा के यजमान पद को ग्रहण किया। शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं है, शंकर और पार्वती ही इसके यजमान बने हैं। आपने कथा सुनी है, मुझे दक्षिणा दीजिए। तुमरुका जी जब दक्षिणा मांगने लगे कथा की, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा कि दक्षिणा में मैं तुम्हें क्या दूं? तब बाबा ने कहा कि दक्षिणा मांगो, क्या दूं मैं आपको? तुमरुका जी कहते हैं, दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हो, जब कलिकाल चालू हो, कलयुग में चारों तरफ हाहाकार मचे, संसार के लोग किसके सामने जाकर अपना दुखड़ा रोएं? कोई उनकी सुनने वाला नहीं होगा। किसके हाथ पैर जोड़ेंगे ये जाकर? बाबा, इसलिए कलिकाल में आप मुझे वचन दे दो दक्षिणा के रूप में कि जो कलयुग में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा पंडाल में बैठकर भाव से, जहां भी इस कथा को सुनेगा और जो दिल से कामना करेगा, जो मांगेगा, उसकी मनोकामना मेरा भोलेनाथ उसके घर पर जाकर पूरी करेगा। ये वचन दे शिव जी ने वचन दे दिया। इसलिए घोर कलिकाल में जब शिव महापुराण की कथा आपको सूचना मिलती है कि कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से ये शंकर भगवान चलकर ये पोथी के रूप में शिव महापुराण के रूप में आए हैं, जो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए आता है, श्रवण करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से दूर बैठकर भी इस कथा को जो श्रवण करते हैं, दिल से आसन लगाकर बाबा की जो कथा को सुनता है, बाबा उसकी मनोकामना कुबेरेश्वर बाबा पूर्ण करता है। ऐसी भाव से ये कथा सतुआ बाबा सेवा शिविर में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। इस कथा में आप सभी ने बहुत दूर दूर से आकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया है। बहुत ठंड थी, बहुत कोहरा था, जिस बीच में लाखों की संख्या में, कल आंकड़े दिखा रहे थे कि लगभग 14-15 लाख शिव भक्त इस कथा का लाभ ले रहे थे और इस कथा का आनंद ले रहे थे। ऐसी आनंदमय कथा को यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहाँ की प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को साधुवाद दूं, यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के डीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, टीआईजी, यहाँ के टीआई और मेला प्रशासन, पूरी चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, यहाँ का जल विभाग, यहाँ का मेला प्रशासन को धन्यवाद दूं, जिन्होंने इस पूरी कथा को बड़ी मुस्तैदी से संभाला और इस कथा को सफलता की ओर लेकर गए। क्योंकि एकदम इतनी भीड़ बढ़ जाना और मेला प्रशासन का इतनी एक्टिवता से संभालना, जागरूकता से संभालना, एक बार मेला प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाएं। यहाँ के साधु संत, यहाँ के सन्यासी, तपस्वी, साधक, यहाँ के कल्पवासी, सबको नमन करता हूँ जो आपने दिल से सेवा करी। एक एक मेला क्षेत्र के एक एक संतों ने, साधुओं ने
मुनियों ने, तपस्वियों ने और एक एक ब्राह्मण जन और जो जो सेवा कर सकते थे सब ने खूब सेवा करी। कथा श्रोता, यजमान परिवार, जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुनने आए हैं, आप सभी के चरणों को नमन करते हुए वाणी को विराम की ओर लेता हूं। आपके मायके में रुद्राक्ष महोत्सव में जब आओ तो निवेदन है कि जो बहुत बीमार व्यक्ति है वो ना पहुंचे। निवेदन है कि कोई कीमती सामान लेकर, सोना चांदी लेकर कुबेरेश्वर धाम मत आना। बाबा की कथा है, बाबा की कथा को बड़े भाव से सुनना। रुद्राक्ष महोत्सव में आप आओ, मना नहीं, पर दिल से समर्पित होकर आओ, समर्पण के भाव से, दिल से उस आनंद को स्वीकार करो और बाबा की कथा को हृदय से सुने। जो बुजुर्ग हैं वो अपने घरों में रहकर कथा को सुने। ये कथा आज सतुआ बाबा शिविर में विराम की ओर जा रही है। मैं पुनः पुनः सतुआ बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी दिव्यता के साथ कथा के इस दिव्य आयोजन को आयोजित किया। और पुनः यहाँ के पूरे जितने भी भंडारी हैं, पुजारी हैं, कोठारी हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। बच्चों को सबने बहुत भाव से सेवा करी, जिन्होंने इस हृदय से कथा को संजोया। आस्था चैनल, सोशल मीडिया, साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम, स्टेज सिस्टम और सभी को मैं बहुत साधुवाद के साथ में कथा को विराम की ओर लेता हूँ। फिर पुनः 11, 12, 13 को डबरा मध्य प्रदेश से 3 दिन की कथा सुनेंगे और फिर 14 तारीख से 20 तारीख तक फरवरी में बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का दिव्य आनंद लेंगे। हर हर